नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार डे ड्रीम क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां पर आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट क्लासेज और आप लोगों को सिलेबस वाइज कंटेंट यहां पर प्रोवाइड किया करवाया जाता है। और बिल्कुल अब आपको मैथ्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में हम लोग अच्छा कुछ करने के लिए और मैथ्स को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ क्लासेज लेके आए। और हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर जयपुर गांधीनगर पे आप लोग अपनी क्लासेज को ऑफलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों का लास्ट क्लासेज में मैं पैडल इक्वेशन करवा रहा था और पैडल में मैंने कार्तीय के क्वेश्चंस करवाए। अब मैं अगर यदि इसमें ध्रुवीय की बात करूं, अगर मेरे पास कोई फंक्शन आर थीटा के रूप में हो, या मैं कहूं कि अगर यदि कोई फंक्शन मेरे पास आर या एफ आर थीटा बराबर 0 हो, तो मेरे पास क्या पैडल इक्वेशन निकलने वाली है। अब पैडल इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पी और आर के अंदर रिलेशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? पी और आर में रिलेशन, यानी कि आर और थीटा को एलिमिनेट करो, कार्तीय में है तो एक्स वाई को एलिमिनेट करो। क्लियर? अब मैं ध्रुवीय की तरफ देखता हूं कि ध्रुवीय वाले क्वेश्चंस में क्या करूंगा। और फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लासेज में आप लोगों को बता दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर इससे जो पहली वाली क्लासेज है वो आप लोग वहां पे इसको देख लें। क्लियर? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल बच्चा, अब डिफरेंशियल कैलकुलस का आपका टॉपिक चल रहा था, पैडल इक्वेशन में आप लोगों को करवा रहा था। ये लीजिए भाई, मैं पैडल इक्वेशन के बारे में आगे बात करता हूं आप लोगों से। अगर यदि कोई क्वेश्चन जब फंक्शन ध्रुवीय हो या जब फलन ध्रुवीय हो, अब ध्रुवीय फलन होगा तो कैसा होगा? आर थीटा के अंदर होगा। कोई फलन एफ आर थीटा बराबर 0 दिया गया होगा, तभी जाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि आर बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा की पैडल इक्वेशन ज्ञात कीजिए। आर बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा का पदिक समीकरण ज्ञात करें। फाइंड द पैडल इक्वेशन। सुनो भाई ध्यान से, सबसे पहला काम क्या है? जब फलन दिया गया है तो उस फलन को आर और थीटा में है, समीकरण एक नाम दे दो, एंड उसका थीटा के सापेक्ष क्या करो? अवकलन कर दो। ये कर दो, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो। यहां पर आप लोगों को भी वही प्रोसेस दोहराना है, और उसी प्रोसेस में मैं आप लोगों को फर्स्ट लेके चल रहा हूं। सबसे पहले आप लोग के पास में गिवन क्या है? अच्छा, थ्योरी का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। गिवन में आर बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा, अपनी कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। अगर हो रही है तो एक बार उसको रीचेक जरूर कर लें। एग्जाम टाइम पे इन चीजों को थोड़ा सा फोकस करना कि अपने अगर यदि कोई कमी रह गई है, हो सकता है भाई बाई मिस्टेक किसी बच्चे से क्या है कि जल्दीबाजी में कैलकुलेशन वगैरह का, या हो सकता है कोई जो स्टेप है वो स्किप हो जाए, तो इसको आप लोग एक बार रीचेक जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में काफी टाइम आप लोगों को बचता है। तो उस टाइम में आप लोगों को मैनेज करना होता है कि अपने कंटेंट को हम लोग किस तरीके से दे रहे हैं। अपना जो लिखन कर रहे हैं ये अच्छा होना चाहिए, सही से होना चाहिए, ताकि एग्जाम में इसमें क्या करे, अच्छे से नंबर वगैरह दे। ठीक है, चलिए भाई, ये आपको कोई समीकरण दे रखी है। ठीक है, समीकरण को अगर यदि मैं थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दूं, थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, थीटा के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या बनेगा आपके पास में? थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी आर ओवर डी थीटा बराबर हो जाएगा ए एज इट इज एंड 1 का 0 और माइनस कॉस थीटा। अब देखो माइनस में लगा देता हूं। ठीक है, कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस से माइनस प्लस, तो क्या बना आपके पास है? ए साइन थीटा। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये बताओ कि पदिक समीकरण क्या होता है ध्रुवीय के लिए। ये लो पिंक कलर ले लेता हूं भाई। पदिक समीकरण क्या होता है ध्रुवीय के लिए? पदिक समीकरण आप लोगों ने लिखा था 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ एंड डी आर ओवर डी थीटा का होल ट्वाइस लिखा था आप लोगों ने। कॉल टू दिस इक्वेशन नंबर 2, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहा हूं। ये आप लोगों ने पदिक समीकरण लिखी थी 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ डी आर ओवर डी थीटा का होल ट्वाइस लिखा था आप लोगों ने। मुझे क्या मिल गया? डी आर ओवर डी थीटा मिल गया। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास थीटा को और एलिमिनेट करना है। मुझे किसको एलिमिनेट करना है? थीटा को। तो मैं थीटा को एलिमिनेट कर लूंगा आराम से। ये लो, मैं इसी पे प्रोसेस को आगे दोहराता हूं। मैंने क्या किया, इसके अंदर वैल्यू पुट करी, तो क्या बना? 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ एंड डी आर ओवर डी थीटा बराबर a²
साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूं इसके अंदर, 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 एंड a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे फायदा क्या होगा कि सर मैं इसमें से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा यहां से, r/a और 1 माइनस, ठीक है। यहां से लो, मैंने क्या किया, समीकरण से r/a की वैल्यू निकाली, r/a की वैल्यू निकाली, तो क्या बन जाएगा, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट r/a बराबर माइनस कॉस थीटा, और मैं r/a की जगह ऐसे लिख देता हूं कॉस थीटा बराबर बाई इक्वेशन नंबर 1 से कॉस थीटा बराबर 1 माइनस r/a। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? देखो a नीचे गया और r/a को इधर भेजा, कॉस थीटा को इधर ले आया, तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस r/a। वैल्यू उठाऊं और यहां रख देता हूं, वो वैल्यू उठा ली और यहां पे पुट कर दी मैंने, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस r/a का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, 1 माइनस r/a का होल स्क्वायर। बोलो बनेगी नहीं बनेगी, 1 माइनस r/a का होल स्क्वायर बन जाएगा नहीं बनेगा। वैल्यू पुट कर दूं, ये लो वैल्यू पुट करो, देन इंप्लाइज 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 एंड a स्क्वायर 1 माइनस r/a। ये लो जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर बाहर है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो तो स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2r/a। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 एंड ए स्क्वायर एंड 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2r/a। लो, ठीक है। स्क्वायर से ओपन किया और माइनस साइन से गुणा कर दिया, तो ये हुआ 1 से 1 कट गया, और ये 2r/a एंड r स्क्वायर अपॉन ए कॉमन ले लो ताकि ए से भी कट जाए, तो क्या बन जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 एंड, अब देखो एक से एक कट गया, क्लियर, 2r/a एंड r स्क्वायर अपॉन, तो क्या बना 2r माइनस r, या r को भी कॉमन ले लो, ये लो r को भी कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस r अपॉन ए। ए से एक कट गया, एक ऊपर ए बचा, एक आर से एक आर कट गया तो आर क्यूब बचा, ए से एक कट जाएगा। समझ रहे हो मैंने इसमें कौन सी कैलकुलेशन लगाई है, ये आप लोग यहां पर देख रहे हो कि मैंने इसमें क्या किया, 2 माइनस r अपॉन ए, केवल r को काट दिया और a को भी मैंने इसके अंदर काटा है, ये दोनों का टर्म्स मैंने कट करके यहां पर लिख दिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक? और अगर यदि नहीं लिखना चाहो तो पूरे को ही कैलकुलेट कर लो, अगर पूरे को कैलकुलेट करना है तो पूरे को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या बन जाएगा 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 2a अपॉन r क्यूब माइनस 1/r स्क्वायर। ये लो, ठीक है, कैलकुलेट करके ये भी लिख सकते हो। वही तो क्या मैंने 1/r को 1/r स्क्वायर को बाहर रखा, 2a अपॉन r माइनस 1/r। ये लो जी, यही तो है, यहां पे आ चुका है, ठीक है। इसको कट कर रहा है कुछ, ये कर रहा, क्या बचा 2a अपॉन r क्यूब, एक तरफ ले आऊं या पी स्क्वायर को मान ले जाऊं, 2a p स्क्वायर तो r क्यूब बराबर 2a p स्क्वायर। ये लो, इसमें संबंध है r में p में संबंध है, और जो r और p में संबंध आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदिक समीकरण कहते हैं, पैडल इक्वेशन कहते हैं, पदिक समीकरण। ये लीजिएगा जी, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, पदिक समीकरण को फाइंड कर सकते हो। तो जब भी आप लोगों को पदिक समीकरण ज्ञात करनी पड़ेगी तो r और p में रिलेशन लेके आना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला कौन सा लगाया था मैंने, ये फॉर्मूला लगाया था मैंने भाई ध्रुवीय वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ध्रुवीय वाला लगाया। ये लो, ये किसके लिए है, ध्रुवीय के लिए, लिख लेना ध्रुवीय के लिए, इसलिए मेरे पास में पदिक समीकरण आ गई। क्लियर, चलिए एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके नोट, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला वाला क्वेश्चन ये लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगर यदि कोई भी आप लोगों को प्रूफ दैट इलिप्स जहां पर L अपॉन R बराबर 1 प्लस e cos थीटा, कॉनिक सेक
कॉनिक सेक्शन है, संक परिच्छेद है, L अपॉन R बराबर 1 प्लस e cos थीटा, E इज ग्रेटर देन टू 1, E इज लेस देन टू 1, E इज इक्वल टू 1 एंड E बराबर 0। क्या चीज होती है? और E बराबर अगर √2 हो तब क्या होता है? या तो परवलय, या वृत्त, दीर्घवृत्त, अति परवलय और आयतीय अति परवलय, केवल 5 चीजें बनती हैं। 5 चीजें बना के चलते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। अब यहां पर अगर यदि मैं इसमें मेंशन कर दूं कि E इज लेस देन इक्वल टू 1, तो फाइंड द पैरेलल इक्वेशन। ये चीज जिस बच्चे को समझ में नहीं आई वो मुझे बता दो। अगर E बराबर 0 है, E बराबर 0, तो L बराबर R, R बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर L, L बोले तो P, वो दूरी, उस बिंदु से दूरी। E बराबर 0 पर वृत्त बनता है, E बराबर अगर यदि बंद कर दिया जाए तो 1 प्लस कॉस थीटा, और E इज लेस देन इक्वल टू 1 हो, E इज ग्रेटर देन टू 1 हो, E बराबर √2। ऐसा अगर √2 है तो आयतीय अति परवलय, अगर यदि ग्रेटर देन 1 हो तो अति परवलय, लेस देन 1 हो तो दीर्घवृत्त, और इज इक्वल टू 1 हो तो, यही होता है। ये प्रोसेस चलती है हमारे पास में, ठीक है। इन चीजों की आप लोगों को कॉनिक सेक्शन के अंदर जो 11-12 की क्लास है वो वहां पर आप लोगों को ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। हमारी कंपटीशन की क्लासेज में भी ये वाला आप लोगों को पार्ट कंप्लीट मिल जाएगा, कॉनिक सेक्शन वाला। चलिए तो मैं बात करता हूं इस वाले पार्ट की कि इसका जो पैरेलल इक्वेशन है वो क्या होने वाला है। इसका पैरेलल इक्वेशन बनेगा 1/p², पैरेलल इक्वेशन बनेगी 1/p² बराबर 1/L² एंड 2L/R माइनस 1 प्लस E²। ये वाली पैरेलल इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करता हूं भाई मैं दोबारा से। अगला क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा ये पता लग गया होगा कि ये कौन सा कर्व है, क्योंकि मेरे पास में जो गिवन कर्व है वो है L/R बराबर 1 प्लस E cos थीटा, कॉल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं L/R अगर यदि मैं डायरेक्ट करूं तो मेरे पास -1/R² एंड L/dr/d थीटा, थीटा का फिक्स करने पर बराबर माइनस E sin थीटा, कुछ ऐसा बनेगा। और अगर यदि मैं यहां पर लॉग ले लेता हूं तो और थोड़ा इजी कर पाऊंगा। तो अगर यदि मैंने यहां पर लॉग लिया तो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया तो क्या बन गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, लॉग यहां पे लूंगा तो log a/b बराबर होता है log a माइनस log b, तो क्या बनेगा log L माइनस log R बराबर log 1 प्लस E cos थीटा। ओके, एंड नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो मुझे क्या मिलेगा 0 माइनस log R यानी कि -1/R एंड dr/d थीटा बराबर, ये क्या बनेगा log 1 प्लस E cos थीटा का, तो 1 प्लस E cos थीटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड 1 प्लस E cos थीटा का करोगे तो माइनस का E sin थीटा, और दोनों तरफ से भाई माइनस से माइनस कट रहा है, दोनों तरफ से क्या हो रहा है माइनस, इस माइनस को आपस में कट कर रहा है। और 1/R dr/d थीटा बराबर होता है tan phi के, इसके बराबर होता है tan phi के, तो tan phi बराबर E sin थीटा अपॉन 1 प्लस E cos थीटा। ये लो जी, एक बेसिक आ गया, मुझे एक बार फाई में मिल गई मालिमान, किस मिल के फाई में। अब मुझे क्या जरूरत है, मुझे जरूरत है इसकी, मतलब ये बनाना मेरे को तो। लेकिन पैरेलल इक्वेशन किसी पोलर के लिए अगर यदि मुझे पैरेलल इक्वेशन बनानी है तो पोलर के लिए मैं पैरेलल इक्वेशन बनाना जानता हूं, पोलर के लिए मैं पैरेलल इक्वेशन बनाना जानता हूं 1/p²। अब चूंकि फॉर्मूला जो है वो मुझे याद होना चाहिए, तो 4 पोलर के लिए क्या होता है 1/p² बराबर 1/R² प्लस 1/R की पावर 4 एंड dr/d थीटा का होल ट्वाइस। ये समीकरण होती है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं डायरेक्टली, तो मेरे पास क्या बनेगा 1/p² बराबर 1/R² प्लस 1/R की पावर 4 एंड dr/d थीटा। ये पकड़ो, dr/d थीटा बराबर r का गुणा करना पड़ेगा, तो ER sin थीटा, ठीक है। और ये tan phi है, ये तो tan phi के बराबर है ना, इसकी जगह अगर यदि मैं tan phi रख दूं 1/R dr/d थीटा की जगह tan phi रख दूं
1/r dr/dt। इसको अलग अलग कर देता हूं, चलो इसको अलग अलग किया, 1/r² मैंने बाहर रखा एंड 1/r dr/dθ ऐसे लिख दूं। इस पे तो होल स्क्वायर है ही, r² को अंदर ले गया तो r² अंदर गया तो r² बाहर रह गया, 1/r बन गया। ये क्या है, ये क्या है, ये तो सर टेन थीटा है। ये क्या है, टेन थीटा है। इसकी जगह तो मैंने लिख दिया, और टेन थीटा की जगह ये क्या बना दिया मैंने, टेन थीटा या टेन फाई। और टेन फाई को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन फाई को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या बनेगा आपके पास, इसको बना के देखो एक बार, ये टेन फाई बना आपके पास वहां जाके, ये टेन फाई बना, और 1/r² को और कॉमन ले लिया, 1/p² बराबर 1/r² पूरे में से कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस यहां से गया टेन फाई, टेन स्क्वायर फाई, यही बना, और 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, टेन फाई। अब वैल्यू रख दो 1/r² एंड 1 प्लस ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये लो, ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर एंड ये लो जी, ब्रैकेट ओपन करो, स्क्वायर ओपन करो, 1/p² बराबर 1/r² एंड 1 प्लस, अब स्क्वायर करोगे तो नीचे वाले स्क्वायर को 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहां पे रखो, तो 1 के साथ गुणा करने पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे ई स्क्वायर भी है ना, 1 प्लस ई कॉस थीटा, 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस ई कॉस स्क्वायर थीटा और ई साइन स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, ई स्क्वायर। तो ये क्या बन चुका है आपके पास, 1 प्लस p² बराबर 1/r² एंड 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e कॉस थीटा, क्या बना 2e कॉस, 2e है ना, 2e कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वैल्यू रखना चाहो तो वैल्यू रख दो, 1/p² बराबर 1/r² या l²। ये क्या बन गया, 1 प्लस c² प्लस 2e को यहां से उठा के वैल्यू रख दो, ये रही 1 प्लस ई कॉस थीटा बराबर l/r, तो 1 प्लस ई कॉस थीटा इसकी जगह तो मैं l/r रख दूं, l/r, तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया, डिनोमिनेटर में बन गया l/r का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बना, ऊपर क्या बना 1 प्लस ई² 1 प्लस ई² प्लस 2 को एज इट इज छोड़ दूं, 2 को एज इट इज छोड़ दूं, और ई कॉस थीटा की जगह वैल्यू रख देता हूं l/r माइनस 1, l/r माइनस 1, ये लो जी। ओके, अब सॉल्व करके रख दो इसको, केवल r² से r² कट जाएगा, l² बचेगा नीचे डिनोमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में l² बचेगा, ऊपर 1 प्लस ई² प्लस 2l/r माइनस 2, एक घट जाएगा तो e² माइनस 1 बचेगा प्लस 2l/r बचेगा, ये बचा आपके पास 2l/r एंड प्लस e² माइनस 1। डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा नहीं, केवल बाहर मैंने इसको l² को ले लिया, ये लो जी, एंड दिस इज माई प्रूफ। ये क्या है, मेरे पास एक पैरेलल इक्वेशन निकल कर आ रही है, चलो दैट्स इट। बस 2-3 चीजों पे ही ये चीज टिकी हुई है। अब मैंने क्यों किया, मुझे कॉस थीटा हटाना था, साइन थीटा कॉस थीटा हटाना था, फाई हटाना था, साइन थीटा कॉस थीटा हटाना था, ये मुझे टी थीटा वाली जो टर्म थी ये हटानी थी यहां से, इसलिए मैंने क्या किया, केवल वैल्यूज पुट करते गया, और मुझे पता है कि इस वैल्यू को मैं यहां से हटा सकता हूं, तो मैंने वही काम किया इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन के अंदर क्या था और क्या आपसे पूछ रहा है और क्या आपको दे रहा है, वो आपको पता होना चाहिए भाई कि क्वेश्चन में कौन कौन सी टेक्निक्स हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। भाई कैलकुलस पार्ट है, मैं फिर कह रहा हूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं, बट हम लोग इसको सरल बना देते हैं बिल्कुल। एक बार आप लोग इसको नोट कीजिए, एक बार फिर प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे, आप लोग होमवर्क के रूप में इसको क्या करें, एक बार इसको रफ कॉपी में करें। अच्छा, सबसे अच्छी जो आदत होती है ना वो गर्ल्स की होती है, क्योंकि वो क्या करती हैं कि एक बार रफ कॉपी में नोट करके घर पे जाके उसको फेयर कॉपी या मैं कहूं कि एक अच्छी बुकलेट में उसको नोट करती है, ताकि उनको क्या कि प्रैक्टिस होती है, उनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होती है और उनको वो चेतन मन की तरफ चली जाती हैं चीजें, मतलब वो चीजें याद रहती है, लंबे टाइम तक वो चीजें याद रहती हैं जब हम खुद अपने हाथों से उस चीज को लिखते हैं बजाय उसके देखने के। और यहाँ लड़के बस मोबाइल में चला लिया,
इसको डाउनलोड कर लिया, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली, पीडीएफ बना ली, डाल ली, बस पीडीएफ के बाद में पढ़ने का काम नहीं है, पीडीएफ के बाद में पढ़ने का काम नहीं है। आपके फोनों में कितनी पीडीएफ कितने फोटोज पड़े हैं ये आप जानते हो, लेकिन आपको पढ़ना कितना है वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तो एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए भाई फटाफट से, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यदि आपको r बराबर ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा, ये पावर में भाई थीटा कॉट अल्फा, ठीक है, अगर यदि इसके लिए पदिक समीकरण ज्ञात करनी हो, के लिए पदिक समीकरण ज्ञात करें, के लिए पदिक समीकरण ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहला काम, अब मुझे नहीं पता यहां पर, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर यदि मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास यहां से कुछ काम बन जाएगा, क्योंकि ये बनेगा मेरे पास डी आर ओवर डी थीटा, क्या बनेगा? डी आर ओवर डी थीटा बराबर ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा, तो ये तो एज इट इज रहा, और ई की पावर थीटा कॉट अल्फा, ये लो जी ई की पावर थीटा कॉट अल्फा। अब थीटा कॉट अल्फा का करोगे तो सर कॉट अल्फा बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कॉट अल्फा बाहर आ जाएगा, यही तो होता है। ये क्या बन गया सर? वापस आर बन गया, ये तो सर वापस आर कॉट अल्फा बन गया। ये तो बड़ी आसान सी चीज हो गई, वापस मुझे आर कॉट अल्फा मिल गया स्क्वायर करने पर, मतलब सॉरी डिफरेंशिएट करने पर, अवकलन किया और मेरे पास आर कॉट अल्फा आ चुका है। इसको क्या कहता हूं? डी आर ओवर डी थीटा को, या कॉट थीटा निकाल लो, आर को नीचे भेज दो, तो डी आर ओवर डी थीटा अपॉन आर बराबर कॉट अल्फा, ऐसे ही बनेगा। और 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा, सर ये तो टेन फाई या टेन अल्फा ऐसे लिख दो, टेन अल्फा बराबर कॉट अल्फा, टेन फाई ये रहा, दिस इज, ये तो फॉर्मूला होता है, ये तो क्या होता है? फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से मेरे पास वैल्यू आ रही है, फॉर्मूले से ही मेरे पास इसकी, यानी कि पदिक समीकरण निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला ही काम में आ रहा है। टेन फाई बराबर कॉट अल्फा, आधा मान तो मेरा आ गया, अब सोचने की जरूरत नहीं है, रख दो इसमें वैल्यू, किसके बराबर हो जाएगी? कॉट फाई बराबर कॉट अल्फा, यानी कि फाई बराबर अल्फा। और ये दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट है, कैसे हैं दोनों? कांस्टेंट। ये लो जी, क्लियर है? बात समझ में आ गई कि हम कौन कौन सी चीजों को काम में ले रहे हैं। ओके, चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये बेसिक इसलिए है क्योंकि ये बार बार काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगर यदि कोई परवलय है, क्या है? कोई परवलय है और परवलय की समीकरण दे रखी है 2a अपॉन आर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। इसके लिए अगर यदि पदिक समीकरण ज्ञात करनी है, समझ में आ गया आपको कि पदिक समीकरण क्यों ज्ञात कर रहे हैं हम लोग? पदिक समीकरण ज्ञात करें, बड़ी आसान से शब्दों में। सबसे पहला काम सर 2a अपॉन आर जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा कॉल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। सर थीटा के सापेक्ष इसका क्या कर दो? अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देन वी गेट एच, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 2a अपॉन आर, तो माइनस 1 अपॉन आर 2a, या एक काम करो लॉग ले लो, और भी अच्छी प्रॉपर्टी बताऊं, लॉग ले लो, लॉग ले लो, लॉग अप्लाई किया, लॉग 2a माइनस लॉग आर बराबर लॉग 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ ऐसा। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, अब यहां करता हूं इसको, ठीक, क्या बनेगा? 0 माइनस 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अवकलन करना तो आता है ना, कहीं अवकलन करना नहीं आता तो बच्चों को, भाई अवकलन करना नहीं आता तो पूछ लेना। अवकलन कैसे किया? लॉग का करो पहले, तो लॉग एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, यानी 1 माइनस कॉस थीटा नीचे जाएगा, एंड अब करो 1 माइनस कॉस थीटा का, तो 1 का तो 0, माइनस का माइनस आगे आ गया, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस से माइनस प्लस, और ये क्या बना? साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बना? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये लो, ये मेरे पास एक समीकरण बन गई। अब यहां पर मेरे पास एक समीकरण आ चुकी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा, इसको क्या लिखोगे? 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग? कॉट अल्फा, या कॉट फाई लिख दूं? कॉट फाई लिख दूं, और इसको मैं क्या लिख दूं? साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2, अब माइनस को इधर ले लेता हूं ना, माइनस को इधर, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, एंड डिनोमिनेटर में क्या? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। एक साइन से एक साइन गया, 2 से 2 भी गया, तो ऊपर क्या बचा cos थीटा बाई 2, नीचे क्या बचा sin थीटा बाई 2, और ये माइनस का, तो क्या बन गया आपके पास में cot फाई बराबर माइनस का cot थीटा बाई 2। और ऐसे लिख दूं इसको कि फाई बराबर माइनस का थीटा बाई 2। चलो ठीक है। अब एक फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया, उस फॉर्मूले के अंदर आप लोगों को लिखना होता है, अगर यदि मेरे पास में P बराबर आर साइन थीटा हो, P बराबर क्या हो आर साइन थीटा हो, तो यहां से मैं थीटा का विलोपन कर लेता हूं। थीटा का विलोपन करके मुझे यहां से क्या मिल जाता है, समीकरण मिल जाता है थीटा को। P बराबर आर साइन थीटा भी एक समीकरण है, पदिक समीकरण की भी। ये मैंने आपको जो फर्स्ट वाली क्लासेज थी उसके अंदर बताया था, आप लोगों को स्टार्टिंग वाली क्लासेज के अंदर। बिल्कुल ऑफलाइन वाले बच्चों को तो सबको पता है, ऑफलाइन वाले जितने भी बच्चे उनको तो सबको पता है, वो तो फटाफट जवाब दे देते हैं इन चीजों का। लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा इन चीजों को देखकर घबराने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जब क्लासेज हैं, क्लासेज को रेगुलर देखो, 1 बाय 1 एक एक दिन आप लोग एक एक वीडियोज को या 2-2 वीडियोज को देखते जाओ, आपका सिलेबस कवर हो, आपका जो पार्ट है वो मजबूत होना चाहिए, आपको बार बार रिवाइज करना आना चाहिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करना आना चाहिए। तो P बराबर आर साइन फाई, P बराबर आर साइन फाई, फाई बराबर थीटा बाई 2, वैल्यू पुट करो, P बराबर आर साइन थीटा बराबर माइनस का फाई बाई 2, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, तो माइनस का आर साइन फाइव बाई 2। और अगर यदि वैल्यू रखना चाहो तो वैल्यू भी रख सकते हो, तो P इसमें वैल्यू रखना चाहो तो साइन 5/2 बराबर दिस। अच्छा R बराबर क्या है 2a अपॉन R, ये रहा R बराबर 2a अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R बराबर 2a अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। R की वैल्यू निकाल लू समीकरण नंबर यहां से, समीकरण 1 से R की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर ऐसे लिख दूं 2a अपॉन R बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 2 से 2 कट गया, a अपॉन R बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, 2a अपॉन R 1 माइनस कॉस थीटा की जगह रख दिया मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो फॉर्मूला होता है। कहीं ये सोचो कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूले, तो कुछ फॉर्मूले तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, कुछ फॉर्मूले तो याद होनी चाहिए। अच्छा समीकरण नंबर 1 का है ये रही, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर, इसको 2 नाम दे दो, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह क्या लिखूं ए अपॉन आर, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह ए अपॉन आर, तो पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एंड ए अपॉन आर, तो क्या बच गया पी स्क्वायर बराबर ए आर, क्या बना पी स्क्वायर बराबर ए आर। ये क्या बनती है मेरे पास, इसकी पैडल इक्वेशन बन जाती है, दिस इज द पैडल इक्वेशन, अधिक समीकरण। किसमें समीकरण है, पी और आर में। क्या कोई और वेरिएबल है, नहीं है, ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट। आर थीटा था एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, उसको विलोपित कर दिया, और जब विलोपित हो जाता है तो मेरे पास में एक पैडल इक्वेशन बनकर आ जाती है, ठीक है। चलिए भाई, तो एक बार ये वाला नोट कर लीजिए आप लोग, इसको लिख लें। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ये लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर r की पावर n बराबर a की पावर n cos n थीटा हो, इसे क्या कहा जाता है, कोज्या या कोसाइन कहा जाता है। कोज्या हो यानी कि कोसाइन स्पाइरल, इसे कहते हैं कोसाइन स्पाइरल। के लिए पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, के लिए पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, के लिए पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए पदिक समीकरण ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम, सर इक्वेशन दे रखी है तो आर की पावर एन बराबर ए की पावर एन कोसाइन थीटा, कॉल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। मैं क्या करूं,
या तो मेरे पास एनी कंडीशन सी एन आगे आ जाए या एन हट जाए, ताकि पावर्स को मैं आराम से, क्योंकि अगर यदि मैं एन का करूंगा तो ये क्या बनेगा, एन आर की पावर एन माइनस वन, फिर इधर बनेगा एन ए की पावर एन माइनस वन कोस एन थीटा, और फिर कोस एन थीटा को साइलेंट करूंगा, उसके बाद फिर ए की पावर एन का, एक एक को करता जाऊंगा। लेकिन पावर में देख पा रहा हूं कि मेरे पास में एन माइनस वन की तरफ बढ़ेगी, उसको सॉल्व करना हो सकता थोड़ा टफ हो, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लॉग ले लूंगा। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, लॉग लिया, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया है। और दोनों तरफ लॉग लेके मैं क्या करूं, एन लॉग आर बराबर एन लॉग ए एंड प्लस लॉग कॉस एन थीटा, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम देता हूं लॉग लेने के बाद। अब मेरा काम ये क्या था, a इंटू बी, तो लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। लेकिन a की पावर n है तो n को आगे लिख सकता हूं, लॉग में हम लोग इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने इस प्रॉपर्टी को केवल क्या किया, अप्लाई किया और मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है, एन थीटा बराबर दिस। अब इसको आराम से डिफरेंशिएट कर दो, ये लो, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, या एक काम करो, थीटा को निकालना चाहो तो थीटा को निकाल लो, और भी अच्छा काम, या एक बार डी आर ओवर डी थीटा निकालना चाहो तो डी आर ओवर डी थीटा निकाल लो, दोनों तरीके आपके पास में। तो क्या बना, एन लॉग आर, एन साइलेंट रहा, लॉग आर का करोगे तो 1 अपॉन आर, और आर का करोगे तो डी आर ओवर डी थीटा बराबर, इसका तो 0, लॉग कॉस एन थीटा का थीटा के सापेक्ष करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास में कॉस एन थीटा रहेगा, और कॉस एन थीटा का करोगे तो माइनस का साइन एन थीटा, और एन थीटा का एन हो जाता है तो माइनस का एन साइन एन थीटा हो जाएगा। ओके, अवकलन करना सीख गए, अवकलन करना आना चाहिए, अच्छे से अवकलन होना चाहिए इसका। माइनस एन से एन कट गया दोनों तरफ से, एन से एन कट गया, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डी थीटा ओवर डी आर बराबर माइनस आर की पावर एन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन अपॉन अंडर रूट ऑफ, अच्छा चलो ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा अभी, ये आ गया आपके पास, एन से एन कट गया, तो ये लो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, डी 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा बराबर माइनस का टेन एन थीटा। कुछ समझ में आ रहा है, टेन फाई, ये 1 अपॉन आर है, टेन फाई बराबर माइनस का टेन एन थीटा, तो समझ में आ रहा है, माइनस माइनस केवल इसकी वैल्यू मुझे पता है, टेन बराबर साइन अपॉन कॉस, या कॉस की वैल्यू आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन, यहां से ये भी कर सकते हो। और दूसरा मेथड ये भी है कि इसी की हेल्प से अगर यदि मैं आर अपॉन एन रख दूं साइन कॉस थीटा की जगह, कॉस थीटा बराबर आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन, ठीक है दोनों। तो मेथड फर्स्ट तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आप लोगों को। मेथड सेकंड कहता है, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि सर आप बार बार एक ही तरीके से करा रहे हो, आप मेथड 2 भी बता दो। सेकंड मेथड ये है कि आप लोग इसका डायरेक्टली अवकलन कर दो आर के रेस्पेक्ट में, तो एन आर की पावर एन माइनस वन बराबर ए की पावर एन कॉस एन थीटा, सीधा अवकलन कीजिए, क्या कीजिए, सीधा अवकलन कीजिए। तो क्या बनना चाहिए, अवकलन करो सीधा, समीकरण 1 का, मेथड सेकंड, सर आर के सापेक्ष अवकलन, आर के सापेक्ष अवकलन किया 1 का, तो सबसे पहला काम, सर इसमें काम करो, एन थीटा को रहने दो और बाकी सबको भेज दो, तो कॉस एन थीटा में से एन थीटा बराबर कॉस इनवर्स आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन, कुछ ऐसा ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ, यही तो है, कॉस एन थीटा बराबर आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन, कॉस थीटा को कॉस को भेज दिया इनवर्स के रूप में, तो एन थीटा बराबर दिस, थीटा बराबर निकालूं, थीटा बराबर, तो थीटा बराबर 1 अपॉन एन कॉस इनवर्स आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन। मैं दूसरे मेथड से इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग इसको भी समझ पाओ कि सर दूसरे मेथड में अगर हम लोग इसमें वर्क नहीं कर पाए तो कभी कभार ऐसे वाले मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। हो सकता है किसी बच्चे का अवकलन अच्छा हो और वो अवकलन देखते ही समझ जाए कि थीटा का आर में कर जाऊं या आर का थीटा में कर जाऊं, तो उन बच्चों के लिए बेहद दोनों मेथड होने चाहिए, क्योंकि ये भाई बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने क्या किया, आर के सापेक्ष अवकलन किया,
आर के सापेक्ष अवकलन करता हूं, आर के सापेक्ष अवकलन पर मुझे क्या मिलेगा, थीटा है तो डी थीटा ओवर डी आर बराबर क्या बनेगा 1/n एज इट इज, और कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है -1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है -1 के रूप में। ओके, और आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन का फिर बाद में कर लूंगा, तो पहले मैं कॉस इनवर्स एक्स का कर देता हूं। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन ए की पावर 2n, स्क्वायर कर दिया भाई, ठीक है, एंड अंडर रूट ऑफ दिस 1 माइनस दिस। ओके, एंड अब करो आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन का, तो एन आर की पावर n माइनस 1 अपॉन ए की पावर n, तो एज इट इज, ठीक है, n-1 है। ओके, कुछ कट रहा है, n से n गया, और a की पावर 2n एलसीएम में आ जाएगा नीचे, तो a की पावर n बाहर आ जाएगा, a की पावर n से a की पावर n भी कट जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास डी थीटा ओवर डी आर बराबर माइनस आर की पावर n-1 अपॉन, एलसीएम लिया और एलसीएम से कट जाएगा, क्लियर है ना, आर की पावर 2n बाहर आएगा तो आर की पावर n के रूप में, आर की पावर सॉरी a की पावर n, a की पावर n से तो a की पावर n कट गया, और n से n ये कट गया, तो क्या बचा a की पावर 2n माइनस आर की पावर 2n और इसका अंडर रूट, ये लो, ठीक है, डी आर ओवर डी टी आ चुका है। अब पैरेलल इक्वेशन लगा दो, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ऑल टू दिस इक्वेशन नंबर 3। अब लगाता हूं पैरेलल इक्वेशन। पैरेलल इक्वेशन की समीकरण क्या होती है, कौन सा वाला फॉर्मूला है, ध्रुवीय, तो 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r की पावर 4 एंड डी आर ओवर डी थीटा, डी थीटा ओवर डी आर, डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल ट्वाइस, ये लो। अब चूंकि ये डी थीटा ओवर डी आर है तो इसका उल्टा करके स्क्वायर करना है और यहां रखना है, इसका उल्टा करेंगे, स्क्वायर करेंगे और यहां पुट करेंगे, तो 1/p², पैरेलल इक्वेशन निकालो, पैरेलल इक्वेशन बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r की पावर 4, ठीक है, 1/r की पावर 4, और क्या था r की पावर n-1 का स्क्वायर, तो r की पावर 2n-2 अपॉन a की पावर 2n माइनस r की पावर 2n, इसका अंडर रूट, यही तो है, और स्क्वायर लगाओगे तो अंडर रूट हट गया, चलो जी, स्क्वायर लगाया तो अंडर रूट हट गया, ये रहा ना सेम एज इट इज, क्लियर है, r² और यहां 1/r², r की पावर 2n ऊपर है, r² इंटू r की पावर n ऊपर, ऊपर क्या है, ये क्या है r² इंटू r की पावर n-1, r की पावर n-1, सॉल्व कीजिए फटाफट, 1/r² प्लस 1/r² लिख दूं अब तो इसको समझ जाओगे, ऊपर क्या बचा r की पावर n-1, नीचे क्या बचा r² से r² नीचे लिख दिया, ये क्या बचा a की पावर 2n r की पावर 2 माइनस r की पावर 2n प्लस 2, r² से गुणा कर दिया और r² से ऊपर नीचे से r² कट कर दिया, दैट मींस 1/r² प्लस r की पावर n-3 ऊपर ले जाऊं और नीचे मेरे पास में a की पावर 2n माइनस r की पावर 2n, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया मेरे पास में 1/p बराबर a की पावर n अपॉन r की पावर n प्लस, सॉल्व करने पे इसका फॉर्मूला मेरी वीडियोज में आप लोगों को पुरानी वाली जो क्लासेज है उनकी वीडियोज में फॉर्मूला मिल जाएगा, एलसीएम लिया, सॉल्व किया और सॉल्व करने पर कट पेस्ट किया, थोड़ा सा रैशनलाइजेशन करने के बाद अपने पास ये आ जाता है, यानी कि r की पावर n+1 बराबर बन जाता है p a की पावर n, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अब मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूं, ठीक है, जब आपके पास में फॉर्मूला था r की पावर n a की पावर n cos n थीटा, r की पावर n बराबर a की पावर n cos n थीटा, तो आपके पास में पैरेलल इक्वेशन क्या आई थी, r की पावर n+1 बराबर p a की पावर n। अगर यदि यहां पर वैल्यूज चेंज होती, वैल्यू कैसे चेंज, अगर मैं n बराबर 1 ले लूं, अगर n बराबर 1 होता तो समीकरण क्या बनती, r बराबर a cos थीटा, और इसके लिए पैरेलल इक्वेशन क्या बनती, r की पावर 2
बराबर पी ए स्क्वायर, एन बराबर 1 ले लो, पी ए, ओनली पी ए, आर स्क्वायर बराबर पी ए। अगर यदि एन बराबर 2 होता तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा होता, जिसके लिए पैरेलल इक्वेशन बनती आर की पावर 3 बराबर पी ए स्क्वायर। ओके, अभी अभी करवाए थे, तो देखना एक बार क्लासेज को। अगर एन बराबर 3 होता तो आर क्यूब बराबर ए क्यूब कॉस 3 थीटा बन जाता, जिसका फॉर्मूला बनता आर की पावर 4 बराबर पी ए क्यूब। पैरेलल इक्वेशन निकल के आ रही है भाई। अगर ऐसे कर्व दिए गए हों तो उनकी पैरेलल इक्वेशंस क्या निकल के आएंगे? आप देख सकते हो किसी कर्व के लिए पैरेलल इक्वेशन निकालना, कि हम लोग बजाय पूरी थ्योरी लिखने के, बजाय पूरे सॉल्व करने के, अगर थोड़ा सा ये भी याद रख लेते तो भी मेरा काम आसानी से हो जाता। अब इसमें रख के देख लो, एन बराबर 1 तो आर स्क्वायर बराबर पी ए की पावर 1, फर्स्ट वाला आ रहा पैरेलल इक्वेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। तो ये लीजिए भाई, एक बार आप लोग इसको दोबारा देख लीजिए। कोज्जा स्पाइरल यानी कि सर्पिल, क्या कहा जाता है? स्पाइरल कहा जाता है, कोज्जा स्पाइरल, सर्पिल, कोज्जा सर्पिल कहते हैं इसको हिंदी में, कोज्जा सर्पिल, कोज्जा सर्पिल। कोसाइन स्पाइरल के लिए पैरेलल इक्वेशन, तो जो भी समीकरण दी गई है या तो उसको आर में ले लो या थीटा में ले लो। आर में लोगे तो उसको थीटा के सापेक्ष कर दो, और अगर थीटा में ले रहे हो तो आर के सापेक्ष कर दो, और उसको क्या करो, डी आर ओवर डी थीटा या डी थीटा ओवर डी आर निकाल के पैरेलल इक्वेशन के अंदर रख दो। और पैरेलल इक्वेशन कौन सी होगी? ध्रुवीय वाली। ध्रुवीय के लिए मैंने एक ही लिखवाई है, एक ही लिखवाई है, उसी इक्वेशन से सारे इक्वेशन सॉल्व हो रहे हैं। पैरेलल इक्वेशन आप लोगों ने ध्रुवीय के लिए ये रही। जब ध्रुवीय के लिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हो तो आराम से अपने पास में मान आ जाते हैं। बस केवल क्या करना होता है, आर और थीटा को एलिमिनेट करना होता है। क्लियर? चलिए, तो आज की सभा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वाली क्लासेज में। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए रीडिंग क्लासेज के साथ। और मैं अखिलेश कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री करवा रहे हैं। और ऑफलाइन क्लासेज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं गांधीनगर जयपुर पे। ठीक है? तो हमारे रीडिंग क्लासेज के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉल करें और हमारी टीम से अपना रजिस्ट्रेशन बुक कर लें। जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि बाद में सीट्स फुल हो सकती हैं। ठीक है? तो अपना रजिस्ट्रेशन फुल करें, ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं फिर अगली वाली क्लासेज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय दोस्त।